बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। वो स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर द करंट इन अ मीडियम। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जब करंट फ्लो होता है और एक दो मीडियम हम कंसीडर करेंगे, दोनों मीडियम का इंटरफेस देखेंगे, इंटरफेस के ऊपर हम करंट भी देखेंगे और वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे और फिर हम इसको कंसीडर करेंगे कि किस तरह दो कंडक्टिंग मीडियम एक ही वैक्यूम के अंदर कैपेसिटर फॉर्मेट करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेडी स्टेट करंट in continuous media we consider a homogeneous ohmic means linear। हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ओहमिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे करता हो उसको हम लीनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियर। क्या हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो उसी प्रोपोर्शन से करंट डेंसिटी J भी इंक्रीज होगी। और इन द सिंपलर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। जितनी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतनी करंट बढ़ता जाएगा। ये हम ओम्स लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए उसे लीनियर भी कहते हैं। यानी कि ओहमिक मीडियम की जब बात आएगी तो उसको आप लीनियर मीडियम भी कह सकते हैं। कंडक्शन मीडियम अंडर कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट कंडक्शन। स्टेडी स्टेट का मतलब यह होता है कि इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, या ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि अ लिटिल वेरी लिटिल चेंज इन द मीडियम। जब आप स्टेडी की बात करेंगे, स्टेडी कंडीशन कहेंगे, देन यू कैन से अ स्टैटिक or condition of a system process that does not change or change only slightly with respect to time। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये ऐसी कंडीशन स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या कंडीशन होती है जिसके अंदर there is no change in the medium or process, या बहुत स्मॉलर चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है। द लोकल चार्ज डेंसिटी रॉ इन 3 डायमेंशन, रॉ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने देखा कि ये हमेशा 3 डायमेंशन में होती है अलोंग x, y एंड z। दिस चार्ज डेंसिटी इज एट इक्विलिब्रियम वैल्यू। मतलब क्या है इसका कि मीडियम के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी हर एक पॉइंट के ऊपर। और अगर आप इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? हमने कहा कि इनसाइड द मीडियम दिस लोकल चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, इज सेम एवरीवेयर इन द मीडियम, इट डज नॉट चेंज। Therefore, for each point in the medium, partial rho by partial t is equal to 0। क्या मतलब है इसका कि मीडियम के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इस चार्ज डेंसिटी के डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो 0 होगा। Therefore, the equation of continuity जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ी। तो पार्शियल रो बाई पार्शियल टी इज इक्वल टू 0 इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बन जाएगी, डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ये स्टेडी करंट कहलाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, यानी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी को हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे जो कि आप पढ़ चुके हैं, J इज इक्वल टू GE। वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट GE इज इक्वल टू 0। एंड फॉर द होमोजीनियस मीडियम यही इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी, डेल डॉट E इज इक्वल टू
जीरो, क्योंकि जी कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, इट इज ड्राइवेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्राइवेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी ये ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई, सॉरी माइनस डेल फाई। अब ये ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास लैप्लास इक्वेशन है। ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, पिछली स्टडी में पढ़ चुके हैं कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड द लैप्लास इक्वेशन। तो हमने होमोजेनियस ओहमिक मटेरियल में जब कंडक्शन स्टडी की तो वहां से हमें लैप्लास इक्वेशन ड्राइव की। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम इंटरफेस कंसीडर करते हैं टू कंडक्टिंग मीडिया। वी कंसीडर टू कंडक्टिंग मीडिया, अ करंट क्रॉसेस द इंटरफेस ऑफ बोथ मीडिया अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं और दोनों कंबाइंड है, उनका एक इंटरफेस बन रहा है, उस इंटरफेस में से करंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्लो होता है, उस इंटरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। हमने देखना है कि वहां पे करंट डेंसिटी की वैल्यू इंटरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द करंट डेंसिटी एट द इंटरफेस मस्ट बिकम J dot J1n is equal to J2n। J क्या है, करंट डेंसिटी है, n क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द करंट डेंसिटी है। When at the interface, this normal component of the current density of medium 1 is equal to normal component of the current density at the medium 2। या J is equal to E, GE हमने पढ़ा वो वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 6 विल बिकम G1 E1n is equal to G2 E2n। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने क्या किया, करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक इन द मीडियम, एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टैटिक इन द मीडियम देन इलेक्ट्रिक फील्ड E dot dl its integral is equal to 0, and for the closed path that links both medium, this electric field tangential component at the interface of medium 1 and tangential component of electric field at medium 2, they must be equal। यानी E1t is equal to E2t। इसका मतलब क्या है, tangential component of the electric field of medium 1 is equal to tangential component of the electric field in the medium 2 at the interface। ठीक है, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं इसी केस सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं टूवर्ड्स द कैपेसिटर, कि अगर हमारे पास दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स हों इन एन इन्फिनिट होमोजेनियस ओहमिक मीडियम ऑफ बॉन्डेड कंडक्टिविटी G, यानी हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स एक कंडक्टिंग मीडिया के अंदर रख दिए जिसकी कंडक्टिविटी क्या है, G है, एंड इफ द इलेक्ट्रोड्स आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल phi1 एंड phi2, दोनों इलेक्ट्रोड्स को पोटेंशियल एक को क्या दे दिया, phi1, एक को phi2। जिस तरह हम कैपेसिटर्स को वोल्टेज देते हैं, कैपेसिटर्स को दोनों मेटल प्लेट्स को वोल्टेज के दोनों पोलैरिटीज ऑफ द वोल्टेज प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या दे दिया, phi1 और phi2 दे दिए। देन द करंट बिटवीन देम विल बी इक्वल टू phi1 माइनस phi2 ओवर R। ये हमारी इक्वेशन नंबर ए आ गई। And in terms of current density J, we can write this current is equal to surface integral J dot n dA।
ये क्वेश्चन नंबर बी आ गई। सरफेस क्या है? एस क्या है? एस इज एनी क्लोज सरफेस दैट कंप्लीटली सराउंड्स एनी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स के गिर्द जो सरफेस है उसको हम एस कह रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू जीई, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इन ए बी सी तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो आपके पास आफ्टर परफॉर्मिंग 2 or 3 steps of a simple mathematics you will get phi1 minus phi2 over r is equal to g surface integral E dot and dA। ये क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगी हमारे पास। जबकि हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो मीडियम है वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जब डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके लिए हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस गॉसेस लॉ वी नो दैट इज सरफेस इंटीग्रल E डॉट एंड dA इज इक्वल टू 1 over epsilon into Q। इक्वेशन नंबर 8 आ गई। Q is the charge on the electrodes and E is the permittivity of the medium। Q is the charge on the electrodes and E is the permittivity of the medium। Therefore, both electrodes form a capacitor of charge Q is equal to C। V होता है, V की जगह हमने phi1 minus phi2 लिख दिया। जब कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है? Q is equal to CV। V की जगह हमने क्या लिखा? phi1 minus phi2। ये हमारे पास चार्ज की इक्वेशन आ गई फॉर द कैपेसिटर। Now putting equation number 8 and 9 in 7, we get RC is equal to epsilon over G। R क्या है? Resistance of the material, और C क्या है? Capacitance of the capacitor। जो मीडियम हमने ये कहा कि दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जब चार्ज स्टोर होता है और वो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करते हैं कितनी? C। R C is equal to epsilon over G। epsilon आपको पता परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है और G क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम है। So this equation gives us a relation between resistance and capacitance in a weakly conducting media। तो इस कंडक्टिंग मीडिया को हमने क्या बनाया? एक कैपेसिटर के तौर पर कंसीडर किया और फार्मूलेट किया। So this was the today's topic। If you have any question, just let me know। इसका कोई क्वेश्चन है तो इस मुताबिक बता दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसका क्वेश्चन यूं आ सकता है, कैलकुलेट द रिलेशनशिप between capacitance and resistance of a medium in which two metal electrodes are placed in a homogeneous medium। ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन इसका यूं बन सकता है, ड्राइव द लैप्लास इक्वेशन, ड्राइव द लैप्लास इक्वेशन in steady currents in the continuous medium। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरफेस ऑफ टू कंडक्टिंग मीडियम। और ये भी बन सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी J of the two conducting media। So such type of questions can be made from this topic। Okay, everything is okay? Thank you very much।